राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर कैसे बने, यह जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सेकंड ग्रेड टीचर होता क्या है। वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर से जुड़ी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो अगर आप भी एक शिक्षक बनने की सोच रहे हैं तो यह बहुत ही अच्छा करियर साबित होगा। बात अगर राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर बनने की हो तो आपको सेकंड ग्रेड अध्यापक से जुड़ी सभी जरूरी बातें जानना बहुत ही आवश्यक होगी। इसके लिए आपको कहीं और नहीं बल्कि हमारे इस वीडियो में हर संभव जानकारी जो आपको जानना चाहिए देने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप अंत तक बने रहें। सबसे पहले जानते हैं वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड टीचर क्या होता है। जब हम 9th से 10th क्लास में होते हैं तो कई बार हमारे मन में यह सवाल जरूर आता होगा कि हमें जो टीचर पढ़ाते हैं हम उनकी तरह से कैसे टीचर बन सकते हैं। दरअसल वह सेकंड ग्रेड टीचर होते हैं यानी कि वरिष्ठ अध्यापक होते हैं जो हमें 9th और 10th में पढ़ाते हैं। इसके लिए हमें ग्रेजुएशन के बाद बीएड भी करनी जरूरी होती है। और आपको बता दें कि हाल ही में सरकार ने समानीकरण के आधार पर यह तय किया है कि सरकारी स्कूलों में कक्षा 11वीं और 12वीं के उन विद्यार्थियों को सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक ही पढ़ाएंगे जिनकी संख्या 120 से कम है और इन स्कूलों में कोई व्याख्याता नहीं लगाया जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं सेकंड ग्रेड टीचर कैसे बनेंगे। जैसे कि सेकंड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, परीक्षा कैसे होती है, तैयारी कैसे करेंगे आदि। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा सेकंड ग्रेड अध्यापक की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है जो कि आरपीएससी के एजुकेशन डिपार्टमेंट से संबंधित होती है। सेकंड ग्रेड टीचर के लिए आपको 10th पास करने के बाद अपनी पसंदीदा यानी कि फेवरेट विषय में 12th पास करनी होगी और इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए ग्रेजुएशन भी करनी होगी। ग्रेजुएशन करने तक ही काम खत्म नहीं हो जाता, उसके बाद जो बीएड के फॉर्म निकलते हैं उनको भरना होगा और 2 साल की बीएड भी अपनी उसी फेवरेट विषय के साथ अच्छे मार्क्स में पूरी करनी होगी। यह सब योग्यता हासिल करने के बाद आप सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक बनने के काबिल होते हो और सेकंड ग्रेड के फॉर्म फिल कर सकते हो। और यह सब इतना आसान भी नहीं है जितना लगता है, पर नामुमकिन भी नहीं है। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और कंपटीशन को क्रैक करना होगा, तब जाकर आप इस लेवल तक पहुंच पाएंगे। तो चलिए अब सेकंड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया पर बात करते हैं। वरिष्ठ अध्यापक बनने के लिए आपको निर्धारित शिक्षक योग्यता की जरूरत होगी। जैसे कि सबसे पहले आता है संबंधित विषय से 12th पास करना। आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट या जिस विषय में आप अध्यापक बनना चाहते हो उस विषय से 12th पास करें और यह आपको 12th में एडमिशन लेने से पहले ही सोचना होगा। अगर आप तृतीय श्रेणी अध्यापक बनना चाहते हो तो 12th में अच्छे मार्क्स लेने होंगे। और आगे क्या करना होगा, सेकंड नंबर पर आपको उसी फेवरेट विषय में ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक करनी होगी। 12th पास करने के बाद आपको संबंधित विषय जैसे कि अंग्रेजी, पंजाबी, गणित, संस्कृत या अन्य से ग्रेजुएशन पास करनी होगी। जिस विषय के आप सेकंड ग्रेड टीचर बनना चाहते हो उसी से स्नातक ग्रेजुएशन डिग्री होना अनिवार्य होती है। और नेक्स्ट थर्ड नंबर पर बीएड करें। सेकंड ग्रेड अध्यापक बनने के लिए ग्रेजुएशन ही काफी नहीं होता बल्कि आपको उसी विषय से बीएड की डिग्री भी हासिल करनी होगी। बीएड 2 साल की डिग्री होती है जिसको अपने अच्छे मार्क्स लेकर पास करना है। और नेक्स्ट 4th नंबर पर एनसीईआरटी शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करना होगा। यह सब शिक्षक योग्यता प्राप्त करने के बाद कैंडिडेट को एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित मान्यता प्राप्त 2 साल का शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स करना होगा। और इसके बाद भाषा का ज्ञान, जैसे कि कैंडिडेट को राजस्थानी भाषा और देवनागरी लिपि का ज्ञान होना जरूरी है। सेकंड ग्रेड टीचर के लिए एज लिमिट क्राइटेरिया क्या होगा, इस पर बात करते हैं। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक आयु सीमा निर्धारित होती है और इसी तरह सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक में भी आपको आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष जरूरी होती है। और अन्य वर्गों के लिए यहाँ पे आरक्षण का प्रावधान भी होता है, यानी कि जनरल कैटेगरी फीमेल्स के लिए 5 साल की छूट मिलती है और इसी तरह एससी, एसटी, ओबीसी पिछड़ा वर्ग मेल के लिए 5 साल की और एससी, एसटी, ओबीसी पिछड़ा वर्ग फीमेल्स की 10 साल की छूट मिलती है।
और विडो आदि फीमेल्स के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं है, एग्जाम दे सकते हैं। और इसके बिना जो भूतपूर्व कैदी है उसका जो कारावास का समय है उसके बराबर छूट दी जाएगी। और नेक्स्ट है एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा सेकंड ग्रेड का। आरपीएससी सेकंड ग्रेड अध्यापक के लिए 2 पेपर का आयोजन होता है, जैसे कि फर्स्ट पेपर सामान्य ज्ञान और शिक्षण विधियों से रिलेटेड होता है और सेकंड पेपर होता है चुनिंदा यानी कि फेवरेट विषय का। कैंडिडेट जिस विषय से संबंधित वरिष्ठ अध्यापक बनना चाहता है उसी से रिलेटेड प्रश्न पत्र उसे मिलता है। जैसे कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पहला पेपर कुल 200 अंकों का होता है और प्रश्न पत्र टोटल 2 घंटे का होता है और इसमें मल्टीपल चॉइस के प्रश्न की टोटल संख्या 100 होती है। और इसकी चयन प्रक्रिया क्या होती है। हर एक सरकारी पद को हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ठीक इसी तरह वरिष्ठ अध्यापक में भी होता है। जैसे कि फर्स्ट में यहाँ पे रिटन एग्जाम होता है और उसके बाद कट ऑफ बनाई जाती है और इसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनती है और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है जो एक आखिरी पड़ाव होता है। और अब बात करते हैं सेकंड ग्रेड टीचर की सैलरी के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद जब सेकंड ग्रेड टीचर बनेंगे, जब सेकंड ग्रेड टीचर का पद ग्रहण करेंगे तो सैलरी यानी कि वेतन आपको क्या मिलने वाला है। सैलरी के बारे में जानना सबकी इच्छा होती है क्योंकि सैलरी को जानने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। वरिष्ठ अध्यापक को बेसिक पे 15,600 और ग्रेड पे 4800 से लेकर 5400 पर मंथ होती है और बेसिक पे और ग्रेड पे दोनों 5200 से लेकर 20,200 रुपए तक मिलती है और यहाँ पे टोटल सैलरी 37,000 के लगभग चली जाती है। और इसके बिना कुछ भत्ते और दरें सुविधा के साथ दे होते हैं और समय के साथ जब एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी सैलरी में वृद्धि भी जरूर होती है। कुल मिलाकर एक सेकंड ग्रेड टीचर को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपने जाना कि राजस्थान सेकंड ग्रेड टीचर कैसे बनेंगे और सेकंड ग्रेड टीचर से जुड़े सभी सवालों के जवाब जैसे कि क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, परीक्षा पैटर्न, चयन प्रक्रिया और सैलरी आदि के बारे में जानकारी हासिल की। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। अगर फिर भी कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आप वरिष्ठ अध्यापक जरूर बनेंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अब मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।